प्रधानमंत्री मोदी के खास दोस्त और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज भारत के दौरे पर हैं। पूरी दुनिया की नजर उस मुलाकात पर है। वैसे तो भारत और रूस की दोस्ती सदियों पुरानी है, लेकिन इस बार की मुलाकात बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे, लेकिन आपको सबसे पहले भारत और रूस की दोस्ती के बारे में विस्तार से समझाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूस और भारत के संबंध ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के गानों में भी रूस का जिक्र कई बार हुआ है। कई मौकों पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। बदलते वक्त के दौर में भी भारत और रूस एक दूसरे के करीब नजर आए हैं। पुतिन भारत में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत की धरती पर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। कई मायनों में ये दौरा बहुत खास है। पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच में बड़े समझौते हो सकते हैं। पुतिन के दौरे में होने वाले समझौते भारत रूस संबंधों के भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। Bilaterally, it is the first time that he is coming here after 2021. He was here in December 6, 2021. So his first visit after the invasion of Ukraine in February 22. Mr. Putin doesn't, after the invasion, after that war, he has not been traveling out too much. So I think that makes it very significant. भारत रूस के संबंध लगभग 70 साल पुराने हैं। 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि दोनों देशों की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, रूस ने हमेशा से ही भारत को सैन्य तकनीक और हथियार देने में संकोच नहीं किया। रूस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग तो किया ही, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों की साझेदारी बेहद अहम है। दुनिया बदलती है और बदल रही है। दोस्त बदलते हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच पुराने कूटनीतिक रिश्तों का भरोसा आज भी साफ नजर आता है। रूस पहले दोस्त बना और उसके बाद स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बन गया। 2010 में इसे अपग्रेड कर दिया गया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। मतलब कि ये रिश्ता दुनिया में किसी और जोड़ी जैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये 70 साल पुरानी मजबूत दोस्ती अमेरिका को समय समय पर खटकती रही है। ट्रंप के टैरिफ का तूफान अब भी बरकरार है। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल ना लेने का दबाव भी बनाया था, लेकिन भारत ने झुकने से साफ मना कर दिया और तेल लेना जारी रखा। भारत के सख्त रवैये की कई बार रूस ने तारीफ भी की है। And that has nothing to do with the Indian-US agenda, and I believe that that is a very worthy response that shows that India, like Turkey, has self-respect. आज के समय में रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। भारत ने इस जटिल स्थिति में भी रूस के साथ रिश्तों को संतुलित और व्यवहारिक रखा है। भारत ने रूस का खुला समर्थन नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोट भी नहीं किया। भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और इसी को लेकर के भारत में तैयारियां जो हैं वो भी लगभग पूरी कर ली गई है। हैदराबाद हाउस से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे जो रूस का झंडा है, यानी रूस के झंडे लगा दिए गए हैं। एक तरफ भारत का झंडा और दूसरी तरफ रूस के झंडे जो है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दुनिया को दिया जा रहा है। पुतिन जब दिल्ली में होंगे तो उम्मीद है कि पीएम मोदी के साथ यूक्रेन जंग के हालात पर भी चर्चा हो सकती है और पुतिन चाहेंगे कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक संतुलन बना रहे। दुनिया के दो ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये दोस्ती अब दिल्ली में नई इबारत लिखने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर 4 दिसंबर यानी आज दिल्ली पहुंचेंगे। शाम को पीएम मोदी उनके सम्मान में लोक कल्याण मार्ग पर निजी डिनर आयोजित करेंगे। ये विनिमय यात्रा है क्योंकि जुलाई 2024 में
प्रधानमंत्री मोदी भी मॉस्को गए थे। 5 दिसंबर यानी कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में आपको बता दें राष्ट्रीय गार्ड सलामी दी जाएगी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। दोनों नेता भारत मंडपम में कारोबारियों से मिलेंगे और शाम को राष्ट्रपति भवन में स्टेट बैंक्वेट होगा। लेकिन सवाल ये, इस दौरे का आखिर असली मतलब क्या है, असली कहानी क्या कहती है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। गुरुवार से शुरू हो रही भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। पुतिन की 2 दिन की यह यात्रा भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र पर होगा। रशियन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को ही रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यानी कि RELOS एग्रीमेंट पास कर दिया है। ये पैक्ट भारत और रूस के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करेगा। RELOS का मतलब है कि दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के एयर स्पेस, पोर्ट्स और बेस पर म्यूचुअल एक्सेस मिलेगा, जिससे जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में आसानी होगी। खासकर आर्कटिक नेवी ऑपरेशंस में भारत को रूस का सपोर्ट मिलेगा। ये पैक्ट फरवरी 2025 में साइन हुआ था और अब पुतिन की यात्रा से पहले इसमें मोहर लग चुकी है। रक्षा एक क्षेत्र है जिसे भारत और रूसी साझेदारी की रीढ़ कहा जा सकता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के करीब 60 से 70% उपकरण आज भी रूसी तकनीक पर आधारित है। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, T-90 टैंक, मिग और सुखोई फाइटर जेट, अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में सभी जानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को और विस्तार मिलने की पूरी उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नई खरीद की चर्चा भी तेज हो गई है। भारत को इसकी अतिरिक्त यूनिट्स भी मिल सकती है, जो चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी एयर पावर को मजबूत करेगा। फिर Su-57 यानी कि 5th जनरेशन सेल्फ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर भी डील हो सकती है। S-500 एडवांस सिस्टम शील्ड की भी बात हो सकती है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट को लेकर समझौते पर भी चर्चा हो सकती है। सुखोई 30 जेट्स जैसे रशियन सिस्टम को लेकर भी चर्चा संभव है। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के हजारों ड्रोन्स और मिसाइल को इस डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। हाल के दिनों में रक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए बड़ा साझेदार बन गया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर भारत ने रूस से तेल खरीदा। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। भारत के तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट रूस की ही मदद से बन रहा है। रूस से उन्नत उर्वरकों की सप्लाई भी बढ़ेगी, जो किसानों के लिए अच्छी खबर होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार में अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम जोड़ना है, ताकि डॉलर पर भारत की निर्भरता कम हो सके। भारत रूस के साथ मजबूत गठजोड़ करके अमेरिकी टैरिफ से नुकसान का विकल्प तलाशेगा। ये समझौते न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करेंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन को भी और प्रभावशाली बनाएंगे। भारत का लक्ष्य रूस के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाना होगा, लेकिन भारत अमेरिका से भी संबंधों का संतुलन बनाकर रखेगा। भारत को अपनी विकास यात्रा में अमेरिका की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।